Hello students, welcome to my channel. I am Anamika Dikshit and you are watching question number 15 of exercise 1.4 of R.D. Sharma. The question is, a circular field has circumference of 360 km. Circumference क्या होता है? आउटर बाउंड्री. किसी सर्कुलर फील्ड की आउटर बाउंड्री 360 किलोमीटर की है. 3 cyclists start together and can cycle 48, 60 and 72 किलोमीटर in a day. एक दिन में 3 साइकिल चलाने वालों ने एक पॉइंट से स्टार्ट किया और ए मान लीजिए एक ए है, एक बी है, एक सी है, तो ए 48 किलोमीटर एक दिन में चलाता है, बी 60 और सी 72 किलोमीटर एक दिन में चलाता है अराउंड द फील्ड. वो व्हेन विल दे मीट अगेन, तो ये तीनों जो हैं वो दोबारा कब मिलेंगे ये हमें फाइंड करना है. तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि ये पूरा जो ए बी सी हैं वो पूरा 360 किलोमीटर कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक करके तीनों साइकिलिस्ट के पूरा उस 360 किलोमीटर को कंप्लीट करने के डेज़ निकाल लें. ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज ऑफ A to complete 360 किलोमीटर. 360 किलोमीटर कंप्लीट करने में A को कितने दिन लगे, तो कितना होगा 360 बाई 48. एक दिन में 48 किलोमीटर चल रहा है तो 360 किलोमीटर कितने दिन में चलेगा, डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 12 4 ज़ा 48, 12 3 ज़ा 36. ठीक है, एंड 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 15/2. 15/2 को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो कितना आ जाएगा सॉरी 7.5 किलोमीटर. ठीक है, 7.5 किलोमीटर से हम एलसीएम अभी हमको बाद में इन तीनों का निकालना पड़ेगा ना, तो 7.5 किलोमीटर है तो इससे हम एलसीएम तो निकाल नहीं पाएंगे. तो क्या करेंगे, 7.5 का दो काम करे जा सकते हैं. या तो हम इसको आवर्स में, या तो फिर ये तो डेज़ में आया ना, 7.5 डेज़ लगे हैं उसको, तो या तो हम उसको आवर्स में कन्वर्ट कर लें. ठीक है, और या फिर हम क्या करें कि इसको डबल कर दें. हमें डबल करना इजी है, मैं दोनों तरीके से वैसे बता दूँगी. अभी पहले हम डबल करेंगे, उसके बाद आवर्स में कन्वर्ट करेंगे. तो डबल क्या कर दें, मान लीजिए 360 किलोमीटर चलने में उसको 7.5 डेज़ लग रहे हैं. ठीक है, तो 360 का डबल कर देंगे तो इसको डबल डेज़ लगेंगे. 2 राउंड लगाने में कितना दिन लगेंगे, तो इसका डबल कर दें फॉर 2 राउंड्स. 2 राउंड्स के लिए उसको कितना दिन लगेंगे, 7.5 इंटू 2, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 1 15, 15 डेज़ लगेंगे. कितने दिन लगेंगे, 15 डेज़. ठीक है, यहाँ पर डेज़ डेसिमल में आ गए इसलिए हमें ये कन्वर्जन करना पड़ा है. ठीक है, उसके बाद बी का निकालते हैं, नंबर ऑफ डेज ऑफ बी टू कंप्लीट 360 किलोमीटर. बी का कितना आ जाएगा, 360 बाई 60, 0 0 6 6 ज़ा 36. बी का सिंपल ही आ गया 6 डेज़. लेकिन अब हम एक को 2 राउंड में कन्वर्ट कर चुके हैं तो दूसरे को भी करना पड़ेगा और तीसरे को भी करना पड़ेगा. ये नहीं कि इसको 15 इसको 6 और दूसरे को कुछ भी लेंगे. तो यहाँ पर भी हमें क्या लेना पड़ेगा, फॉर 2 राउंड्स टू कंप्लीट. तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2, 6 2 ज़ा 12 डेज़ लगेंगे उसको 2 राउंड कंप्लीट करने में. और इसी तरह से नंबर ऑफ डेज ऑफ सी टू कंप्लीट 360 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 360 बाई 72. तो कितना हो जाएगा ये, 18 2 ज़ा 36, 18 4 ज़ा 72, 4 5 ज़ा 20. तो इसको कितने दिन लगे, 5 डेज़. 2 राउंड कंप्लीट करने में
फॉर 2 राउंड्स। हमको 2 राउंड सब में इसलिए निकालने पड़ रहे हैं क्योंकि फर्स्ट वाले डेज डेसिमल में आ गए थे। 5 2 ज़ा 10 डेज, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, ये जो सारे हमारे डेज आ गए इन सब के हमें एलसीएम निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्या था हमारा 15 डेज, देन 12 डेज, देन 10 डेज। तो नाउ फाइंड एलसीएम ऑफ 15, 12 एंड 10, ठीक है। तो 15 का एलसीएम कितना होगा, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। 12 का कितना होगा, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। 10 का कितना होगा, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 3 कितने बार आया है, 1 टाइम्स, इंटू 3 और 5 1 टाइम्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 5 ज़ा 60। एलसीएम आया 60। 60 मतलब दूसरे दिन में ये लोग 60 डेज बाद मिलेंगे। लेकिन हमने क्या कर रखा है, हमने दूसरे राउंड में, मतलब हमने सारे डेज को डबल कर रखा है। तो फर्स्ट राउंड में कितने डेज बाद मिलेंगे, 30 डेज बाद, इसका हाफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, 60 डेज जो आए हमारे वो 2 राउंड के हैं, याद रखिएगा। ये 60 डेज जो हैं, देयरफॉर इन सेकेंड राउंड they will meet after 60 days. So in first round में ये कितने दिन बाद मिलेंगे, 60/2 इज इक्वल टू 30 डेज। तो फर्स्ट ही राउंड का हमें पूछा गया था, उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था व्हेन दे विल मीट अगेन, मतलब इन फर्स्ट राउंड। तो देयरफॉर इन 30 डेज दे विल मीट अगेन, ठीक है। एक तरीका ये था। और सेकंड मेथड क्या था, क्या हो सकता है, जो हमारा 7.5 और 6 और 5 डेज जो आए हैं, इन डेज़ को हम आवर्स में कन्वर्ट करके फिर उसका एलसीएम निकालें। और इसी तरह वो जो एलसीएम आएगा उसको 24 से लेकिन डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने आवर्स में कन्वर्ट किया। एक दिन में कितना आवर्स होते हैं, 24। तो 24 से डिवाइड करेंगे तब हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। Thank you for watching. Have a nice day. This is question number 15 of exercise 1.4.